नमस्कार आप सभी को। मैं रोहित रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चे, जो हमारी सफलता सीरीज है उसकी क्लास थर्ड पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका ब्लड टॉपिक्स है और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आप सेल्स एंड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं सेल्स एंड कॉर्पस्कल्स की बच्चे, तो ये तीन प्रकार की होती है: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड प्लेटलेट्स। अगर हम बात करें सेल्स और कॉर्पस्कल्स की, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चे, आरबीसी कितने परसेंट होती है? 41%। डब्ल्यूबीसी कितनी होती है? 4%। और अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो वो बच्चे आपका 0.1% के अप्रोक्स होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स की संख्या क्या है? कम है। तो जैसे मैंने थंबनेल पे आप सभी को बताया है कि हम थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो उसी को आगे बढ़ते हैं बच्चे। सबसे पहले थ्योरी थोड़ी सी इनकी जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये मैंने एक और डायग्राम लगाया हुआ है जिसमें मैंने तीनों सेल्स को दिखा दिया है, जिनकी संख्या मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, लेकिन मैं आगे और अच्छे से बताने वाला हूँ, और जिसके फंक्शंस भी मैंने बताए हुए हैं। लेकिन आप यहाँ पे भी देखोगे जो डब्ल्यूबीसी आपकी नॉर्मली 5 प्रकार की है। हम एक एक करके सारी चीजों को अच्छे से जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब गुण होता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पस्कल्स कहेंगे, लेकिन इसको पहले कॉर्पस्कल्स कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? सेल्स, जो कि मैंने पहली क्लास में बताया था। जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी है, पहली 2 क्लास पहले वो देखिए, उसके बाद आप इस क्लास पे आइए। ठीक है, ये सफलता सीरीज का मतलब होता है एक ही टॉपिक आपके जब तक प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाएगा तब तक आपका चलता रहेगा। ठीक है, व्हाइट डब्ल्यूबीसी जो होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या कॉर्पस्कल्स। ब्लड प्लेटलेट्स को रक्त बिंबाणु कह देते हैं, या आपका क्या कह देते हैं? पद्रिकाणु। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था हिंदी में, पद्रिकाणु। अगर हम बात करते हैं इसकी थ्योरी पे, तो सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल या अनोदर नेम, जैविक या अन्य नाम। देखो, सबसे पहले आपको क्या जानना है बच्चे, अगर कहीं पे भी एरिथ्रो शब्द आपको मिल रहा है, एरिथ्रो मतलब होता है हमेशा से क्या? रेड ब्लड। साइट्स आ रहा है, इसका मतलब बहुत सारी सेल्स है। साइटो शब्द यूज होता है हमेशा किसके लिए? सेल्स के लिए। तो ये सारी चीजें आप हमेशा याद रखोगे। कहीं पे भी अगर रेड ब्लड आरबीसीज की बात आएगी, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? वहां पे एरिथ्रो करोगे। बाद में आप देखोगे कि वो किसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं, तो ल्यूको आता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड्स के लिए। और सेल्स के लिए आपको पता है बहुत सारे नंबर होते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं हम? साइट्स। ल्यूको इस तरीके से भी लिख सकते हो। प्लेटलेट्स की कहीं भी बात आ रही है, तो सबसे पहले क्या लगाओगे? थ्रम्बो। अगर कहीं भी आ रहा है तो समझ लेना वहां पे किसकी बात हो रही है? ब्लड प्लेटलेट्स की बात हो रही है। और साइट्स हमेशा लगता है सेल्स के लिए, क्योंकि बच्चे इसमें साइट्स हमने इसीलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स जो होने वाली है वो बहुत ज्यादा संख्या में होने वाली है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। इसका मतलब कोशिकाओं की संख्या। अगर हम बात करें तो 4.5 से 5 मिलियन होती है, जिसको आप बोल सकते हो 45 से 50 लाख मिलियन पर क्यूब। अगर हम बात करें बच्चे 4.5, अगर देखो सिंगल वैल्यू में कभी भी हम बात करते हैं तो 4.5 यूज होगा किसके लिए? फीमेल के लिए। ठीक है, फीमेल। अगर हम 5 मिलियन की बात कर रहे हैं तो ये किसके लिए यूज किया जाएगा? मेल के लिए। अब एक बात और हमेशा समझिए बच्चे कि अगर कभी भी, ये तो सिंगल वैल्यू है दोस्त, ठीक है, अगर डबल वैल्यू में अब कभी भी मेल के लिए यूज कर लिया जाए तो मेल के लिए यूज होगा 4.5 से 5 मिलियन। ठीक है, अगर मेल की बात की जाए डबल में ही, तो ये आपका आएगा 5 से 5 से, मेल के लिए क्या आएगा? 5 से 5.5 मिलियन। जैसे आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है वो 5,000 से 10,000 होती है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 4,000 से 12,000 भी मिलेगा। तो इसकी संख्या क्या होती है? वेरी होती है। लेकिन एक बात हमें याद रखना, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में कभी भी कंप्लीट वर्क नहीं करती। ये 2 से 3 हजार हमारे शरीर में काम करती रहती है, बाकी आराम से स्टोर रहती है। जब इनकी जरूरत पड़ती है तब ये वर्क करती है वहां पे। ठीक है, अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो ये 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूब मिलीमीटर होती है, जिसको हम कहते हैं घन मिलीमीटर। ये आपको जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ, इसी को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आगे जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपके लिए बहुत ही इजी होने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब होता है मापक यंत्र। मापक यंत्र की अगर हम बात करें बच्चे,
तो सबसे पहले आरबीसी के लिए जो यूज होता है, आपको देखो हीमो, हीमो का मतलब क्या हुआ, ब्लड, और ब्लड क्या होता है, एक प्रकार का आरबीसी। साइटो शब्द यहाँ पे यूज किसके लिए होता है, सेल के लिए। और मीटर शब्द होता है हमेशा किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। अगर कहीं पे भी इस प्रकार से आपको मीटर लगा आ रहा है तो वो किसको बता रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट को बता रहा है, ठीक है, यंत्र को बता रहा है। अगर हम आगे बात करते हैं बच्चे, ठीक है, डब्ल्यूबीसी के लिए जो टेस्ट होता है वो टीएलसी होता है, नंबर को बताने के लिए, जिसको कहते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, हिंदी में कहते हैं कुल ल्यूकोसाइट गणना, कुल ल्यूकोसाइट गणना। उसी प्रकार प्लेटलेट्स के लिए क्या करोगे आप, टीटीसी, टीटीसी मतलब क्या होता है, टोटल थ्रोम्बोसाइट काउंट, इसका मतलब बच्चे कुल थ्रोम्बोसाइट गणना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। अगर मैं उत्पादन की बात करता हूं बच्चे, तो उत्पादन देखो कहां पे होता है, आप कभी भी देखना, एक आपको बोन्स दिखाई देगी इस प्रकार की, दिस इज कॉल्ड एज बोन मैरो, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चे, बोन मैरो कहते हैं। इसी के अंदर पहले दो होंगे, बाद में कितने हो जाएंगे, तीन, ठीक है। अगर हम बोन मैरो की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले अगर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, आरबीसी कैसी होती है, रेड कलर, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, रेड बोन मैरो। अगर बोन मैरो की हिंदी में बात करेंगे हम बच्चे, तो हिंदी में कहते हैं इसको अस्थि मज्जा। बोन मतलब अस्थि, और मैरो मतलब जहां भी मैरो शब्द यूज होगा वो मज्जा को शो करेगा। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर की होती है, तो इसलिए क्या लगा दिया, व्हाइट बोन मैरो। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स, येलो कलर की होती है, ठीक है। अगर आपको कभी भी चोट लग रही है तो वहां पे जो येलो येलो कलर आ जाता है बच्चे, वो हमेशा किसको शो करता है, एक प्लेटलेट्स को, ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, येलो बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 5 पे, ग्रेव यार्ड या स्लोटर हाउस, जिसको कहते हैं कब्रिस्तान या बूचड़ खाना, कब्रिस्तान या बूचड़ खाना, दोनों में से कोई भी आ सकता है, क्योंकि बच्चे स्लॉटर हाउस भी आया हुआ है, बूचड़ खाना भी, और कब्रिस्तान तो आप सभी जानते होंगे कि ये तो आता ही आता है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, आपको ग्रेवयार्ड किसी की पूछ सकता है, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की, प्लेटलेट्स की, ठीक है। अब देखो इससे पहले एक चीज समझ लीजिए, प्रोडक्शन अगर नॉर्मल सामान्य व्यक्ति में पूछा जाए तो हमेशा प्रोडक्शन क्या करके आओगे, आरबीसी का रेड बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट बोन मैरो, और प्लेटलेट्स का क्या करके आओगे बच्चे, येलो बोन मैरो। लेकिन यहां पे एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या करेगा, फंसाएगा। तो अगर लिखा है कि बताओ जो एम्ब्रियो भ्रूण होता है उसमें आरबीसी का प्रोडक्शन कहां होता है, तो बच्चे आपका आंसर आएगा लीवर और स्प्लीन, जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत या पिलिया। और स्प्लीन का दूसरा नाम तिल्ली भी होता है, जो आगे क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा तो उसमें हिंदी में प्रॉपर आपको लिखा मिलेगा। अगर डब्ल्यूबीसी की पूछे बच्चे चाइल्ड में, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, लीवर, इसका मतलब बच्चे यकृत आएगा। और याद रख लेना एक चीज, और मैं पहले जो 2 क्लासों में बताया हूं कि लीवर ना दे करके बच्चे वो क्या दे सकता है, हैपर दे सकता है, क्योंकि लीवर का दूसरा नाम क्या होता है, हैपर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चंस कभी भी अलग से नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कब्रिस्तान, तो अगर देखिए सामान्य व्यक्ति, अडल्ट का मतलब होता है वयस्क, इसका मतलब सामान्य व्यक्ति की बात करें तो आंसर आपका आएगा स्प्लीन, जिसको बच्चे हिंदी में कहते हैं पिलिया, या इसको कह देते हैं तिल्ली। मेरी चीजें बारीकी से समझना, फिर देखना आप बहुत फास्ट रैपिड फायर की तरह एकदम क्वेश्चंस को लगाओगे। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की ग्रेवयार्ड, तो या तो लीवर आएगा या क्या आएगा, थाइमस। अब थाइमस क्या होता है, थाइमस बच्चे ग्लैंड्स भी होती है जो यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, जिसकी शेप जो होती है मेज मकई जैसी होती है। अगर हम बात करें बच्चे प्लेटलेट्स का, आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया, इस पे 3 स्टार मान लेना, क्योंकि बच्चे ये क्वेश्चंस आगे आ सकता है कि बताइए प्लेटलेट्स का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो उसका आंसर या तो शॉर्ट फॉर्म में आईटीपी देगा, या देगा आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरे, ठीक है। 5 पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 6 पॉइंट पे, ठीक है। 6 पॉइंट है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल। जीवन काल का मतलब होता है जब तक आप जिंदे थे तब तक आपका जीवन चल रहा था, जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन आपका क्या आ गया, काल आ गया। इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं 60 ईयर्स का होकर के मेरी डेथ होती है, तो मेरा जीवन काल कितना था, 60 साल का। उसी प्रकार अगर हम बात करें आरबीसी की, आरबीसी में मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी, जिनमें हम भी आते हैं, उसका है 100 से 120 दिन। फ्रॉग की बात करें तो 100 दिन होता है, ठीक है। वहीं पे अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बच्चा याद रख लेना मार खाता है। डब्ल्यूबीसी में बच्चे अगर आपको टिश्यू देता है, इसका मतलब सामान्य, ठीक है, व्यक्ति का शरीर बोलता है, तो आपका आएगा 1 से 4 भी आ सकता है, 3 से 4 भी आ सकता है, और 5 से 21 भी आ सकता है। तीनों में से कोई आ सकता है।
लेकिन बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती आप करके आओगे। अगर ब्लड में दिया जाए कि बताइए व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल रक्त में कितना होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 10 से 12 घंटे। बाकी होगा डेज में। डेज में क्या होगा, 1 से 4, 3 से 4, 5 से 21। ज्यादातर आपका 1 से 5 भी दे सकता है, लेकिन ज्यादातर जो आता है वो आता है 3 से 4। ठीक है। अगर प्लेटलेट्स की बात करें या तो 7 डेज देगा, वह 1 वीक देगा, 1 हफ्ता या 1 सप्ताह। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। अगर कभी भी बच्चे इंक्रीज शब्द आ जा रहा है, इंक्रीज्ड, अगर कभी भी इंक्रीज्ड आ जाए और सामान्य व्यक्ति में पूछे तो हमेशा उसके पीछे जो लगाओगे वो केवल क्या लगा दोगे, साइटोसिस। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि बताओ लाल रक्त कणिकाओं के या कोशिकाओं के संख्या को बढ़ने को क्या कहेंगे, तो आप सभी को पता है रेड ब्लड के लिए क्या बोलते हैं, एरिथ्रो, और बढ़ने के लिए क्या लगा दिया, साइटोसिस। तो बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, ना मैं रटवाऊंगा। ठीक है, ना ही तो मैं रटवाऊंगा, ना ही आपको रटना है। मेरी क्लास में आप बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, इसलिए मैंने थंबनेल पे जो टैग लाइन है आप उसको भी देख सकते हो कि क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, और अब साइंस से डरना नहीं है, अब साइंस को सीखना है। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें, नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, सामान्य व्यक्ति में पूछा जाए तब। ठीक है, अगर सामान्य व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए बच्चे संख्या का बढ़ना, तो ल्यूको और साइटोसिस किसके लिए लगा दिया, बढ़ने के लिए। ऐसे ही ब्लड प्लेटलेट्स तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका बायोलॉजिकल नेम थ्रम्बो होता है, और सेल्स है तो बढ़ने की बात हो रही है तो साइटोसिस। क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पे जो साइटो शब्द है ना, ये नॉर्मली सेल के लिए आ गया, और सिस केवल शब्द आया किसके लिए, इंक्रीज सामान्य व्यक्ति में, इसका मतलब नॉर्मल। अगर बात करें एब नॉर्मल, इसका मतलब असामान्य, तो बच्चे आरबीसी के बढ़ने को क्या बोला जाता है, पॉलीकाइथीमिया। क्या बोला जाता है, पॉलीकाइथीमिया। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही, ठीक है, एब नॉर्मल तरीके से कि बताइए डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं, तो लुकेमिया। और याद रख लेना एक चीज बच्चे, जो लुकेमिया होता है, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड कैंसर। ठीक है, रक्त कर्क भी कह देते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, या रक्त कैंसर। ठीक है, या पूछ लिया जाता है कि बताइए लुकेमिया किसके कारण होता है, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या के बढ़ने के कारण। या डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर बढ़ जाती है तो कौन सी, असामान्य व्यक्ति में तो क्या कहलाता है, लुकेमिया। अगर अब यहाँ पे एक चीज याद रख लेना, असामान्य भी नहीं दे, अगर नॉर्मली दे कि बताओ डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, लुकेमिया। और लुकेमिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लड कैंसर। ठीक है, उसी प्रकार अगर ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो बच्चे देखो थ्रम्बो किसके लिए आया था, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स के लिए केवल सामान्य में थ्रम्बो आया था, ब्लड प्लेटलेट्स के लिए साइटोसिस आ गया बढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। अगर यहाँ पे घटने की बात की जाए सामान्य तरीके से, तो पीछे केवल क्या लगा देना है, पेनिया। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की, लाल रक्त कोशिकाओं के बढ़ने क्या कहते हैं, तो आपको पता है रेड ब्लड सेल्स के लिए एरिथ्रोसाइटो यूज कर लिया, और बढ़ने के लिए क्या कर लिया, पेनिया। उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइटो कर लिया किसके लिए, डब्ल्यूबीसी के लिए, और पेनिया कर लिया किसके लिए, बढ़ने के लिए। एक बात हमेशा याद रख लेना बच्चे, ये एरिथ्रोसाइटोपेनिया ना देके एरिथ्रोपेनिया दे देगा, ल्यूकोसाइटोपेनिया ना दे करके सीधा ल्यूकोपेनिया भी दे सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ऐसे थ्रम्बोसाइटोपेनिया होता है, अगर ये साइटो ना लगाए तो सीधा पेनिया भी दे सकता है, थ्रम्बोपेनिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख करके आपको बता भी दिया है, तो इनमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिख रखा था ऑलरेडी। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं एबनॉर्मल कंडीशन में बच्चे, इसमें तो एबनॉर्मल में याद रख लेना रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं, और एनीमिया बच्चे कंडीशन होती है, और एनीमिया होने के कारण, और बाइल जूस जो होता है बिलीरूबिन, जो कि येलो कलर का होता है, बिलीवर्डिन होता है ग्रीन कलर का, अगर बिलीरूबिन बढ़ जाए शरीर में और रक्त की कमी हो जाए तो बेटा कौन सी बीमारी हो जाती है, बच्चे आपका हो जाता है जॉन्डिस। जॉन्डिस एक क्या होती है, बीमारी, डिसीज, लेकिन बच्चे एनीमिया एक प्रोसेस है, और एनीमिया को नॉर्मली अगर पूछा जाए क्या कहते हैं, तो बच्चे याद रख लेना एनीमिया कहते हैं लेक ऑफ ब्लड या ब्लड लॉस, रक्त की कमी को एनीमिया कहते हैं। समझ आए सभी को। एनीमिया के हिंदी में दो नाम और भी है, एनीमिया कह देते हैं इसको, रक्त अल्पता कह देते हैं, या अरक्ता कह देते हैं। ठीक है,
कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि आप अब पढ़ रहे हो बायो को बहुत बेहतरीन तरीके से। और जो बच्चा ये वीडियोस देख रहा है, एक मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देखो ना बच्चे, कंप्लीट वीडियो देखा करो, तभी आपको समझ आएगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया और मैं कैसे सबसे अलग पढ़ाता चल रहा हूँ। बस आप जो ये जज कर सकते हो कि हाँ आपको किस तरीके से समझ आ रहा है और कितना इफर्ट मैं जो लगा रहा हूँ उससे दोगुना आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जो बैकग्राउंड जिनका बायोलॉजी उनको समझ आ रहा होगा, जिन जो नहीं होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डिक्रीज नंबर ऑफ सेल ड्यू टू डिसीज, रोग के कारण कोशिकाओं की संख्या में कमी। तो बच्चे अगर टाइफाइड और मलेरिया जब हो जाता है तो डॉक्टर कहता है आप रक्त की क्या करा लो, जांच करा लो कि रक्त कहीं कम तो नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर कम हो जाती है बच्चे, तो वहां पे एड्स होता है। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स जो होता है बच्चे, ये होता है किसके कारण, HIV वायरस, जिसको कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, और इसके लिए जो टेस्ट होता है वो अलीसा होता है, और HIV भी होता है एड्स के लिए। अलीसा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट एसे, अलीसा ELIS से। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्लेटलेट्स, तो डेंगू होता है और क्या होता है, चिकनगुनिया। एक बात यहाँ पे हमेशा याद रख लेना, डेंगू को ही बच्चे कहते हैं ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार। क्योंकि जिसको डेंगू हो गया बच्चे याद रख लेना, उसकी हड्डियां टूट जाती है और उसको बेड से या चारपाई से उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताओ हड्डी तोड़ बुखार कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, डेंगू। ठीक है, चिकनगुनिया जो था ये भी एक प्रकार का फीवर ही होता है। ठीक है, साइज की अगर हम बात करें बच्चे, तो साइज में सब जो होती है RBC मीडियम साइज की होती है, जिसका आपको साइज 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी जो होती है वो WBC होती है, जिसका साइज 12 से 20 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर को मैं इस तरीके से भी शो कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे छोटा क्या होता है आपका प्लेटलेट, 2 से 3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, 11 न्यूक्लियस। देखो बच्चे, न्यूक्लियस जो है ये RBC में क्या है, एब्सेंट। लेकिन इसका एक्सेप्शन है अपवाद। अपवाद क्या है कि ये दो में पाया जाता है, कैमल, ऊंट और लामा, दो के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताओ RBC में जो न्यूक्लियस है वो किस में पाया जाता है, कैमल और लामा। लामा होता है थोड़ा सा, आप देखोगे थोड़ा सा सिप जैसा दिखाई देगा, है ना। तो आप ये देख सकते हो, नेट पे आपको डायग्राम मिल जाएगा। बाकी आपको WBC में पूछेगी बताओ नाभिक क्या होता है, तो प्रेजेंट होता है। और अगर ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें तो क्या होता है, एब्सेंट। ठीक है, अगर हम शेप की बात करें बच्चे, तो जो शेप होती है RBC की वो वाई कॉनकेव होती है, जिसको कहते हैं द्वि अवतल। ठीक है, सर्कुलर भी होती है वृत्ताकार, और स्पेरिकल गोलीय भी हो सकती है। WBC की बात करें अमीबॉइड, क्योंकि बच्चे इसकी कोई भी शेप नहीं होती, इसी प्रकार अमीबा की भी नहीं होती। तो इसी प्रकार WBC की कोई शेप नहीं होती, क्योंकि WBC 5 प्रकार की होती है और सभी की शेप अलग अलग होती है। इसी प्रकार आपकी यहाँ पे कह सकते हो या तो नो शेप या कह सकते हो अमीबी या अमीबॉइड। ठीक है, अगर हम बात करें ब्लड प्लेटलेट्स की, तो इसकी बाई कॉन्वेक्स होती है, द्विउत्तल होती है। ठीक है, ओवल अंडाकार होती है, राउंडेड गोलीय होती है। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मेशन, बच्चे देखो ये मैं पहली क्लास में बताया था कि कहीं भी फॉर्मेशन आ जाए तो उसके पीछे हमेशा क्या लगा मिलेगा, पॉइसिस। ठीक है, तो देखो RBC के बनने की बात कर रहे हैं तो एरिथ्रोसाइट हो गया सेल के लिए, पॉइसिस हो गया बनने के लिए, या इसको सिंपली एरिथ्रोपॉइसिस भी कह सकते हैं। दोनों तरीके से आ सकता है एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सारा क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। कैसे एग्जामिनर पूछेगा, क्या होगा, इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको मैं कंसेप्ट शुरुआत में समझा चुका हूँ। आप वीडियो को आराम से देखना पॉज करके। और आपको अगर इनकी PDF चाहिए पूरी सेल्स की, तो बच्चे आप टेलीग्राम चैनल जो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको PDF मिलती रहेगी। और सभी बच्चे से मैं ये कहता हूँ कि आप वीडियो एक तो कंप्लीट देखिए, दूसरा बात बच्चे जो भी टेलीग्राम पे आपको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है उसके लिए आप जुड़िए। और जो चैनल, जो नए बच्चे आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर करिए अपने जो भी विद्यार्थी है, ठीक है, जो भी आपके जानने वाले आपके दोस्त है, रिलेटिव्स है, जो भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्स की। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो सभी के लिए भी हो सकता है बहुत लाभदायक हो।
अगर हम बात करें आगे तो देखिए डब्ल्यूबीसी के लिए क्या हो जाएगा, ल्यूको हो गया। डब्ल्यूबीसी के लिए साइटो मतलब सेल, पोइसिस मतलब हो गया बनना। इसको ल्यूकोपोइसिस भी बोल सकते हैं, इसको ल्यूकोटोसिस भी कह सकते हैं। तो तीनों में से जो भी आपका आए वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज है, सर इसको करे अगर दोनों आ जाए। तो याद रखिए फर्स्ट आपका जो आंसर आएगा बच्चे, वो फर्स्ट आप करके आओगे किसको, एरिथ्रोसाइटोपोइसिस को। सेकंड आप रखोगे क्या, एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे प्लेटलेट्स के बनने की, थ्रम्बोसाइटोपोइसिस कहते हैं या थ्रम्बोपोइसिस भी कहते हैं। हिंदी इंग्लिश में सेम होते हैं। ठीक है, बस आपको सीधा ट्रांसलेट करना है। अगर हम बात करें फंक्शन की, कार्य की, तो आरबीसी का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ठीक है, कौन कौन सी गैस अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन और CO2 दोनों किस पे जुड़ी होती है, आरबीसी के हीमोग्लोबिन पे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम भी। ठीक है, प्रतिरक्षी तंत्र में, प्रतिरक्षी का मतलब होता है रोगों से लड़ना, प्रतिरक्षी तंत्र में इसका क्या होता है, मेन योगदान होता है। दूसरा आपका आ सकता है फाइट अगेंस्ट, ठीक है, पैथोजेंस या बैक्टीरिया, जीवाणु या, ठीक है, जीवाणु से लड़ने के लिए। उसके बाद प्लेटलेट्स का काम बहुत सिंपल होता है, ब्लड क्लॉट में, इसका मतलब रक्त के थक्का बनाने में। ये हम आपको आगे वाली क्लास जो आने वाली है उनमें बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी परसेंट ऑफ सेल्स एंड कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट इन द सेल्स। रक्त में कितने प्रतिशत कोशिकाएं और कनिकाएं होती है। तो ये मैंने जो पिछली क्लास थी प्लाज्मा वाली उसमें क्लियर बताया था, जब मैंने ब्लड का बता रहा था कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें 55% से 60% प्लाज्मा होता है, जिसमें फर्स्ट आंसर आपका 55 होता है, और सेल्स या कॉर्पस्कल्स होती है 40 to 45, जिसमें करेक्ट आंसर 45 है। तो देखिए ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 45, बिल्कुल दिख रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चे वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए 40 होगा। 40 कब होगा, जब आपका 45 नहीं होगा, देन 40 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ आरबीसी। अब आपको पता है कि आरबीसी लाल रक्त की बात कर रहा है, लाल रक्त कोशिका या कनिकाओं की। तो उसके लिए सबसे पहले देखो एरिथ्र, सबसे पहले साइड्स देखिए, सेल्स के लिए साइड्स तो आपका किस में, चारों में आ रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे तो नन ऑफ दीज है, तो फोर्थ तो आप देखोगे नहीं, तीनों में देखोगे साइड्स है। और अब देखिए कि रेड ब्लड के लिए क्या यूज होता है, एरिथ्रो, एरिथ्रो आप शुरुआत वाले में आ रहा है, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, क्योंकि थ्रम्बो किसके लिए यूज होता है, प्लेटलेट्स के लिए। लिम्फो किसके लिए शब्द यूज होगा, लिम्फो क्या होता है, ये एक डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्प्स इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। निम्नलिखित में से कौन रक्त परिसंचरण में मदद करता है। सबसे पहली एरिथ्रोसाइट, इसका हम नॉर्मल नाम लिख देते हैं तो इसको क्या कहेंगे, आरबीसीज। अब यहाँ पे देखो ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहा है, रक्त के परिवहन की। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, सी मोनोसाइट्स ये भी एक टाइप्स होता है डब्ल्यूबीसी का, लिम्फोसाइट ये भी टाइप्स होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, अब देखो बच्चे मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे रक्त परिसंचरण या ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, तो इसका मतलब रक्त का सर्कुलेशन कौन कराती थी, आप सभी को पता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस पे जुड़ी होती है बच्चे, आरबीसी के हीमोग्लोबिन पे, जो मैंने पिछली क्लासों में पढ़ाया हुआ है। तो आप सभी पहले वो क्लासेस जरूर देखिए, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अब आप देख रहे होंगे आपके क्वेश्चन बहुत फास्ट होते चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कंसेप्ट को अच्छे से सीख लिया है। द रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर 1 लीवर, ऑप्शन नंबर बी हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी बोन मैरो, ऑप्शन नंबर डी हार्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है ना, एम्ब्रियो चाइल्ड वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा है। और सामान्य व्यक्ति में आपको पता है बोन मैरो में। अगर यहाँ पे लिखा रहता है रेड, येलो और व्हाइट, तब आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका सीधा आंसर क्या है, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। ठीक है, शेप ऑफ आरबीसीज, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार होता है बाइकॉन्वेक्स, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बाइकॉन्वेक्स किसका होता है, आपका प्लेटलेट्स का होता है। एमीबॉइड बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसकी तो शेप फिक्स होती है, ये तो किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। राउंडेड ये भी नहीं होगा, क्योंकि राउंडेड तो मैंने किसका बताया था बच्चे, राउंडेड आपको मैंने बताया था किसका, प्लेटलेट्स का। ठीक है, बाइकॉनकेव द्विअवतल, बिल्कुल दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बाइकॉनकेव को कहते हैं द्विअवतल, और द्विउत्तल कहते हैं बाइकॉन्वेक्स को। एन ऑर्गन इन विच आरबीसी फॉर्म्स इन द ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किस अंग में होता है। ठीक है,
अब अंग की बात कर रहा है, अब देखो स्प्लिन भाई इसमें तो नहीं होता, ठीक है, इसको तो इमरजेंसी ब्लड बैंक बोलते हैं बॉडी का, ठीक है। येलो बोन मैरो बिल्कुल नहीं होगा इसमें, क्योंकि येलो में प्लेटलेट्स बनती है, ठीक है। रेड बोन मैरो बिल्कुल सही, देखो यहाँ आया ना वही क्वेश्चन। अब यहाँ बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज हो जाता कि रेड बोन मैरो क्या है, जबकि मैंने पहले क्लियर कर दिया है कि बोन मैरो के साथ कलर भी जरूर लगेगा। रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि आरबीसी ब्लड को बनाती है, और आरबीसी का उत्पादन बोन मैरो में जरूर होता है, लेकिन कौन सी वाली में, रेड वाली में। उसके बाद लीवर ये तो होगा ही नहीं। द नॉर्मल आरबीसी काउंट इन द ह्यूमन अडल्ट फीमेल इज, बेस्ट महिला में सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या होती है, देखो मैंने बताया था। अब ये सिंगल वैल्यू है, 5.5 मिलियन बिल्कुल नहीं है, 5.5 बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये तो था ही नहीं, वैसे भी 4.5 से 5 था। 4 मिलियन ये भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये भी नहीं था जो मैंने बताया था। 5 मिलियन ये किस में होती है, मेल में होती है सिंगल, और 4.5 दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, आप लोग जो पढ़ते हो ना बच्चे, आपको यही नहीं पता होता डाटा है क्या फिक्स, ठीक है। जबकि मैंने सिंगल भी बताया, मैंने डबल भी बताया है, ठीक है। 4.5 से 5 मिलियन होती है, ठीक है, ह्यूमन के अंदर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर मेल की बात कर रहा है तो 5 मिलियन होगा, फीमेल की बात कर रहा है तो 4.5 होगा। अगर डबल में बात कर रहा है, ठीक है, तो फीमेल में कितना होगा, 4.5 से 5 मिलियन, और मेल में कितना होगा, 5 से 5.5 पर, ठीक है, क्यूब मिलीमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। वॉट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। व्हाइट ब्लड सेल बिल्कुल नहीं होती, इसका काम तो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन है, इसका मतलब रोगों से लड़ना। रेड ब्लड सेल्स बिल्कुल, दिस इज द करेक्ट। तो यहाँ पे याद रख लेना एक बात, और यहाँ पे बच्चे आपका एरिथ्रोसाइट्स भी दे सकता है, ठीक है। तो बाकी अगर ऑप्शन को ना भी देखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है, लेकिन मैंने पहले बोला है कि हमें चारों ऑप्शन देखने हैं। प्लेटलेट्स बिल्कुल नहीं क्योंकि इसका काम ब्लड क्लोटिंग का होता है। प्लाज्मा सेल्स बिल्कुल नहीं क्योंकि इसका काम भी ब्लड क्लोटिंग या अदर में होता है, अन्य वर्ग में। विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजर्ड ऑफ आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाओं को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला ऑप्शन नंबर 1 एनीमोमीटर। बेटा देखो एनीमोमीटर, एनीमो आ रहा है तो एनीमो शब्द, मीटर आ रहा है, चलो ये तो सही है इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन एनीमो किसके लिए यूज होता है, ठीक है, एयर के लिए, तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। टीएलसी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये किसके लिए, टी एल का मतलब क्या होता है, ल्यूकोसाइड, टी मतलब टोटल और सी मतलब काउंट, ठीक है। टीसीसी ये भी नहीं होगा क्योंकि टी का मतलब क्या होता है, टोटल, टी मतलब थ्रोम्बोसाइट और सी मतलब क्या होता है, काउंट। तो इसका मतलब आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, हीमोसाइटोमीटर। हीमो मतलब क्या हुआ, आरबीसी, साइटोमीटर होता है सेल, और मीटर मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, निम्नलिखित में से किसे लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए लीवर। अब देखो यहाँ सामान्य की बात कर रहे हैं, तो सामान्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तो सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा, कब्रिस्तान की लेकिन बात कर रहा है तो कब्रिस्तान में क्या है, लीवर तो होगा नहीं, क्योंकि लीवर अगर आपका दिया होता है यहाँ पे चाइल्ड तब थोड़ा सा सोच सकते थे, लेकिन अब नहीं है। यहाँ स्लोटर हाउस भी दे सकता है ग्रेवयार्ड की जगह, ठीक है। स्प्लिन बिल्कुल सही है, ठीक है। बोन मैरो यहाँ पे तो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अपेंडिक्स ये तो अलग ही कंसेप्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी इन चाइल्ड। अब देखो आ गया ना भाई। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल ये पढ़ लिया, ओ भाई साहब उसको क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब भाई वो डांस कर रहा है ना पेपर में, वो बढ़िया तरीके से डांस कर रहा, मुझे तो आता है पूरा पेपर, ठीक है। ग्रे बैड और आरबीसी पढ़ा बस, ठीक है। लेकिन उसने किसको नहीं पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा चाइल्ड को। इसका मतलब बच्चे वो गलती जो करेगा ये वाली करेगा जो मैंने बताया था ग्रेव यार्ड में। ये देखो ग्रेव यार्ड में, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने किसका बोला था, चाइल्ड के लिए, देखो लीवर, ठीक है। तो यहाँ गलती करेगा, इसलिए मैंने पहले ही बताया था ये। अगर मैं चाइल्ड की बात कर रहा हूँ तो ऑप्शन में देखिए बच्चे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। तो लीवर इज द करेक्ट। अब बच्चे क्या करके आएंगे, इसका करके आएंगे स्प्लिन। याद रख लेना बच्चे, स्प्लिन यहाँ पे क्या है, गलत, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, चाइल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अपेंडिक्स तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। बोन मैरो वैसे ही नहीं होगा, यहाँ तो प्रोडक्शन होता है, ठीक है।
कब्र ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कि जो भी सेल्स है वो अगर इंजर्ड हो चुकी है या डेड हो चुकी है तो वो जाकर के यहाँ स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों में लीवर में होती है, और अगर हम अडल्ट की बात करें स्प्लिन में होती है। इसी वजह से जो स्प्लिन होती है वो उनकी रिपेयर कर देती है, और जब बॉडी को एमरजेंसी में रक्त की ज़रूरत होती है तो जो स्प्लिन होती है वही क्या कर देती है? प्रोवाइड कर देती है ब्लड, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ज़्यादा की ज़रूरत है तो वो तो क्या करना पड़ेगा आपको? किसी से ट्रांसफ्यूज करना। The condition in which there is an abnormal increase in the number of red blood cell is called as, वह स्थिति जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है कहलाती है, ठीक है। अब एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है तो बेटा देखो एनीमिया, सबसे पहले ऑप्शन देखा करो, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए। लेकिन क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ो, देखो यहाँ पे एबनॉर्मल इंक्रीज आ गया, ना कि नॉर्मल आया। अगर नॉर्मल आता तो केवल पीछे क्या आ जाता? सिस आ जाता, इसका मतलब साइटोसिस आ जाता। लेकिन यहाँ पे तो एबनॉर्मल दे दिया है, ठीक है। अब एबनॉर्मल दे दिया तो एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है रक्त की कमी। इसका मतलब बच्चे ये तो होगा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल डिक्रीज होती तब क्या होता है? एनीमिया होता है। पॉलीकाइथीमिया तो ये तो मैंने पढ़ाया था, दिस इज द करेक्ट आंसर, पॉलीकाइथीमिया ही होता है, ठीक है। बाकी इसका लुकेमिया होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो डब्ल्यूबीसी की वृद्धि को कहते हैं, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइटोसिस ये आपका प्लेटलेट्स की वृद्धि को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स इन इज अबाउट, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए 100 से 120 दिन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ऑप्शन नहीं देखते। अगर मान लीजिए मैं यहीं पे बच्चे इस ऑप्शन को क्या कर देता? ए दे देता, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, इतनी जल्दबाजी होती है कि भाई साहब उनको ना ये मतलब पेपर को पहले कर देंगे, लेकिन उनको बारीकी से क्वेश्चन को नहीं समझना है। तो यहीं पे वो गलती कर आते हैं। मान लीजिए मैं इस ऑप्शन को ए कर देता, इसको सी कर देता, ठीक है, इनको आपस में क्या कर देता? ओवरलैप। तो मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते जो इसको ही सही करके आते, लेकिन बच्चे ये क्या है? दिस इज द, ठीक है, रॉन्ग। अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी आर कॉल्ड एज। अगर फॉर्मेशन आ गया तो सबसे पहले याद रखिए पीछे क्या आएगा? सफिक्स में पॉइसिस आएगा। इसका मतलब देखो पॉइसिस इसमें भी है, ए में भी, पॉइसिस बी में भी है, ठीक है, आपका पॉइसिस सी में भी है, पॉइसिस किस में है? डी में भी। लेकिन अब आपको देखिए किसकी बात कर रहा है वो? आरबीसी। तो आरबीसी के लिए क्या यूज किया जाता है? एरिथ्रो। तो सबसे पहले देखो अरिथ्रो, ए में एरिथ्रो आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट, ठीक है। बी नहीं होगा, क्योंकि ल्यूको किसके लिए आता है बच्चे? डब्ल्यूबीसी के लिए, ठीक है। उसके बाद थ्रम्बो किसके लिए आता है? प्लेटलेट्स के लिए। और हीमो किसके लिए आता है? ब्लड के लिए। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चारों ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ा करो। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नेक्स्ट। व्हेन ब्लड फ्लोज सो देन आरबीसी एगुलेटेड विद ईच अदर कॉल्ड एज। जब रक्त एक दूसरे के ऊपर कोणीय आरबीसी की तुलना में धीमी गति से बहता है तो उसे कहते हैं। अब बच्चे ये क्या होता है कि ये आपका एगुलेटेड का मतलब होता है क्लॉट हो जाना, इसका मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाना, ठीक। तो इसको जो कहा जाता है बच्चे वो आपका कहा जाता है क्लॉटिंग। नहीं, क्लॉटिंग नहीं, देखो क्लॉटिंग का मतलब होता है थक्का जमना, ठीक है। ये क्या कह रहा है? एगुलेट का मतलब होता है एक दूसरे पर चढ़ जाना, मतलब आरबीसी एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया? इकट्ठी हो चुकी है, ठीक है। जब अगर फ्लो क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड का, तो इसका मतलब बच्चे क्लॉटिंग नहीं होगा। थ्रम्बोसिस तो प्लेटलेट्स के लिए जो होता है ये तो हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन एक गैस होती है, तो इसका आंसर क्या है? रोलेक्स। और एक बात तो याद रख लेना हमेशा, रोलेक्स जो होता है बच्चे ये एक प्रोटीन इसका फेवर करती है, जिसके कारण आरबीसी एक दूसरे पर चढ़ती है, जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिए ये फाइब्रिनोजन जो है ये क्या है? एक प्रोटीन होती है, जो मैंने प्लेटलेट्स वाले टॉपिक में पढ़ाया था अच्छे से। पिछली क्लास जो सेकंड है उसको देखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विच प्रोटीन फेवर्स रोलेक्स प्रोसेस। कौन सा प्रोटीन रोलेक्स प्रक्रिया को बढ़ावा देता है? अब देखो आया भैया आंसर, क्वेश्चन आया ना सेम। अब देखो मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने उस तरीके से इस सीरीज में क्वेश्चंस को बनाया है, और मैंने ना बच्चे बहुत प्रॉपर वे में कराऊंगा आपको इस सीरीज में सारे क्वेश्चन। ऐसे नहीं है कहीं से कोई क्वेश्चन कहीं रख दिया, कहीं से कहीं रख दिया, बच्चे को पता ही नहीं होता। मैं एक वे ऑफ टीचिंग है ना जो, और बे करने का तरीका क्वेश्चन को आप देखते जाइए, ठीक है। बस आप जुड़िए, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप जितना फैला सको इसको शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो भी है मिलता रहे। और हमारी अब रेगुलर क्लासेज होंगी,
ठीक है, आपको डेली यहाँ पे वीडियोज मिलने वाली है, जो भी नया अपडेट होगा वो मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, लिंक है, उसको जा करके ज्वाइन करिए। वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट जो भी होगा वो मिलेगा, पीडीएफ जो होंगी वो भी आपको मिलती रहेंगी, ठीक है, क्लासेज की। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रोलेक्स प्रोसेस में कौन फेवर करता है, इससे पहले बताया। ऑप्शन में देखिए फाइब्रिनोजन है, ए में प्रोथ्रोम्बिन, बी फाइब्रिनोजन, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, फाइब्रिनोजन। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। एट माउंटेन्स एंड हाई एल्टीट्यूड हाउ मेनी परसेंट नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज। देखो, अगर पहाड़ों और ऊंचाई पर लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती है। अब इसको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझो पहले तो, ठीक है। नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ने का मेन कारण क्या होता है, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ने का मेन कारण होता है ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि आरबीसी पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ऑक्सीजन। इसलिए आप कभी भी देखना, अगर कोई पहाड़ी इलाकों पे जा रहा है, जैसे मान लीजिए वैष्णो देवी जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना सांस की दिक्कत होती है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं, लोग टैबलेट्स भी ले जाते हैं। उसका मेन काम क्या होता है, जो ऑक्सीजन का लेवल है उसको क्या करना, इंक्रीज करना। अगर हम बात करें आरबीसीज की संख्या, तो आरबीसीज की संख्या भी बढ़ती है ऊंचाई पे और उसका साइज भी बढ़ता है। अगर हम संख्या की बात करें कितने परसेंट, तो बच्चे उसका करेक्ट आंसर जो है वो कितना है, 30%, ठीक है। तो याद रखिए, अगर कभी भी आप माउंटेन्स पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हो या ऊंचाई पे जा रहे हो, तो यहाँ याद रखिए नंबर भी बढ़ता है और साइज भी बढ़ता है, किसका, आरबीसीज का। क्योंकि बच्चे हमारी वहाँ पे ऑक्सीजन कमी होती है, ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए आरबीसी की संख्या और साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को क्या कर पाएंगे, अटैच कर पाएंगे, जिससे सांस लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और अगर जो ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है बच्चे, तो ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपो शब्द यूज होता है किसके लिए, कमी के लिए, ऑक्सिया शब्द यूज हुआ है ऑक्सीजन के, ठीक है। तो ये भी पूछ लेता है कि बताओ हाइपोक्सिया जो होती है वो क्या होती है, तो ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एट द टाइम ऑफ स्लीप नंबर ऑफ आरबीसीज, सोते समय लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी रिमेन कांस्टेंट। अब थोड़ा सा इसमें ना दिमाग लगाइए आप सब। मुझे बताइए, अगर आप सो रहे हो, कोई काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन की वहां खपत ही नहीं हो रही। ऑक्सीजन का काम क्या होता है, हमारे ब्लड में जो भोजन है उसको क्या करना, ब्रेक डाउन करना। अब ऑक्सीजन कहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, जब आप कोई वर्क कर रहे हो, ठीक है, या तो आप कहीं पे मान ले चढ़ाई कर रहे हो, कहीं पे क्लाइंबिंग कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो और हैवी वर्क कर रहे हो, तब आरबीसी बहुत ज़्यादा तेजी से एनर्जी के लिए क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी भोजन का, ठीक है। तो इसका मतलब आप सो रहे हो, इसका मतलब आप आराम से एकदम रिलैक्स होके सोए हुए, कुंभकर्ण बने हुए हैं, कोई कोई है ना, कोई आराम से किसी का ख्वाबों में खोया हुआ है, ओ भाई साहब मजा ले रहा है एकदम, उसको दिख रही है भाई साहब और रानी, है ना, मतलब सपने में इतना लीन है वो कि पूछो ही मत, ठीक है। अब सपने में जो लीन होता है ना भाई साहब, अब सपने भी कई तरीके के होते हैं। अब सपने में तो उसको दिख रहा है भाई साहब जॉब भी लग गई है, शादी भी हो चुकी है, ठीक है, बच्चे भी हो चुके हैं, ठीक है, और उसकी जीवन मस्त चल रही है। लेकिन बच्चे याद रख लेना, सपने देखना बड़ा आसान होता है और उनको हकीकत में बदलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सपने साकार किसके होते हैं, जिसकी उड़ान अच्छी होती है ना। तो उड़ान आप ऐसी रखो अपनी, और अपनी सोच ऐसी रखो कि आपको जो भी चीज ड्रीम है आपको उसको पूरा कर सको, ठीक है। अब देखो यहाँ हम सो रहे हैं, तो सोते समय कोई काम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन की क्या होगा, यूज नहीं होगा। इसका मतलब उसकी संख्या जो दिन के समय पे आपने जब काम किया वहां पे बढ़ी थी, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी डाउन हो जाएगी। इसका मतलब बच्चे डिक्रीज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, एट द टाइम ऑफ स्लीप हाउ मेनी परसेंट नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज। अब देखो, सो रहे हो आप तो थोड़ी बहुत डिक्रीज होगी बस, ठीक है, थोड़ी बहुत होगी, तो इसका मतलब सिंगल डिजिट में होगा आंसर। सिंगल डिजिट में क्या ऑप्शन ए की है, ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर 5%। थोड़ी बहुत ही कम होती है, ज्यादा नहीं। सिकल सेल एनीमिया इज अ डिसीज कॉज ड्यू टू द एबनॉर्मलिटी इन। सिकल सेल एनीमिया एक रोग है जो किसमें असामान्यता के कारण होता है, ठीक है। तो बेटा सबको पता है ये क्या होती है, एक आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर होती है, और ये मेनली ब्लड के कारण ही होती है। तो ब्लड के लिए क्या यूज किया जाता है, रेड ब्लड सेल। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आरबीसी डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दीज डू नॉट कंटेन। लाल रक्त कोशिकाएं वायुवीय श्वसन नहीं करती क्योंकि इनमें
नहीं होता है। अब वायु ये श्वसन देखिए सबसे पहले, एरोबिक आ रहा है, इसका मतलब बच्चे ऐसा श्वसन जो किसकी प्रेसेंस में होता है, ऑक्सीजन की, इसकी प्रेसेंस में, ऑक्सीजन, प्रेसेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेसेंस में जो होता है वो क्या होता है, एरोबिक। और एरोबिक याद रख लेना हमेशा केवल एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ये भी पता होगा कि हमारे सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, और माइट्रोकॉन्ड्रिया में इसी वजह से वहाँ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो वहाँ ऑक्सीडेशन होता है, और जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चे, वहाँ पे आपका भोजन क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। इसी वजह से माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ दी सेल, कोशिका का ऊर्जा शक्ति, शक्तिधर, ठीक है, या पावर हाउस। तो इसका आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बाकी नहीं होगा बच्चे, न्यूक्लियस भी नहीं होगा, केंद्रक भी नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं होगा, ठीक है, और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा। ये क्या होते हैं, ये आपका जब मैं सेल वाला टॉपिक कराऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि अभी हम ब्लड पढ़ रहे हैं तो उसी पे हम बात करेंगे, ठीक है। बस एक चीज जान लीजिए, लाइसोसोम को जो कहते हैं एटम बम कह देते हैं, सुसाइडल, ठीक है, बैग ऑफ द सेल बोल देते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोल देते हैं, ठीक है, बाकी मैनेजर ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। बाकी मैं आपको जब सेल पढ़ाऊंगा तब बारीकी से पढ़ाऊंगा एकदम, जैसे अब हम पढ़ते जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर अनीमिया, एनीमिया की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रक्त परीक्षण है। अब देखो ब्लड टेस्ट है, ब्लड आ रहा है तो ब्लड के लिए क्या होगा, सबसे पहले इसका मतलब हीमो शब्द आ रहा होगा, तो हीमो देखो किस में आ रहा है, हीमोग्लोबिन टेस्ट, इसका मतलब यही होता है। मैंने, आप जिन बच्चों ने पहली क्लास नहीं देखी पहले वो देखिए, जिसमें मैंने ये बताया था कि आप ब्लड का कैसे पता लगाते हैं। पहली चीज परसेंटेज में होता था पहला कंसेप्ट, अब हीमोग्लोबिन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीमोग्लोबिन टेस्ट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको बच्चे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईसीजी, और ईसीजी हमेशा किसके लिए होती है, हार्ट के लिए। स्ट्रेस गैस तो नॉर्मली कोई होता ही नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, हार्ट की यहाँ बात ही नहीं चल रही, ठीक है। इकोकार्डियोग्राम ये भी नहीं होगा, ये तो साउंड के लिए नॉर्मली यूज कर सकते हैं। इको का मतलब क्या होता है, इको का मतलब होता है किसी भी साउंड का रिवर्ट होना, ठीक है। जो पहाड़ वगैरह पे आप अगर चिल्लाओगे आपको वो आवाज़ दोबारा से सुनाई दे रही है अपनी, तो वो क्या कहलाती है, इको कहलाती है, जो नॉर्मली चमगादड़ करता है, जिससे वो पता लगाता है कहाँ जाना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं बच्चे। तो मुझे आशा है कि सबको समझ आया होगा। तो सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ठीक है, और कमेंट जरूर करें सभी, और लाइक जरूर करें अगर आपको पसंद आ रही है, और अपने जितने भी सहपाठी है जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहां तक जरूर पहुंचाएं, उनको भी ये पता चले कि अब तक उन्होंने क्या पढ़ा, अब उनको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि एग्जाम सभी एक के बाद एक लगे हुए हैं, और साइंस का वेटेज एक अच्छा होता है हर किसी एग्जाम्स के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे की साइंस के क्वेश्चंस बाधा ना बने, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे, ठीक है, समापन करते हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।